Everyone, close your eyes, relax your mind, and breathe normally. जब आप सांसें ले रहे हैं तो एक अच्छी लंबी अच्छी ब्यूटीफुल स्माइल रखें अपने चेहरे पे। हम जितने भी दिनों से पितृपक्ष 7 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, हम हर रोज पितृपक्ष में अपने सारे पूर्वजों को याद करते हुए, ध्यान करते हुए उनको हमेशा ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, फॉरगिवनेस मांग रहे हैं। आज हम लोग सबको ब्लेसिंग मिलने वाली है और इसलिए भी आज हम रिकॉर्डिंग करने रहे। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल डे where you would just love every aspect of being in this phase। जैसे मैंने बताया कि पितृपक्ष के दौरान आपके सभी पूर्वज एकदम हवा की तरह आपके आसपास होते हैं, आपको ब्लेस करने के लिए। आपकी लाइफ को देख रहे होते हैं कि कैसे जी रहा है ये इंसान, मुझे कभी याद भी करता है कि नहीं करता है, और आप खुश हैं कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। तो पिछले कुछ दिनों में जितनी मेडिटेशन आपने की है उसके फलस्वरूप आज विष्णु भगवान पूरे फुल ग्लोइंग फॉर्म में अपने पूरे अवतार में आप सभी के सामने साक्षात आते हुए दिखाई दिए हैं। ठीक है, सभी विष्णु भगवान का ध्यान करेंगे। कैसे ध्यान करेंगे बताती हूँ। पहले आप देखेंगे उनके फोरहेड को, सबसे पहले विष्णु भगवान के फोरहेड को आप याद करें। उनके माथे पे टीका होता है, राइट। जो विष्णु भक्त होते हैं कैसे टीका लगाते हैं, यू शेप वाला टीका लगाते हैं। तो आप सभी विष्णु भगवान के जब फोर हेड पे ध्यान दे रहे हैं तो उनके सुंदर माथा पे जो टीका लगा हुआ है ब्लू कलर की बॉडी में, उन्होंने बहुत सुंदर रेड कलर का टीका लगा रखा है। उनकी आंखें बहुत सुंदर बड़ी बड़ी, एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल। धीरे से अपना ध्यान उनके पूरे मुख पर लेकर आए, जो मध्यम मध्यम स्माइल कर रहा है। बिकॉज वो जो लीलाएं होती हैं, जो हमारे लाइफ में अलग अलग तरीके का ड्रामा चलते रहता है, ही नोज एवरीथिंग, उनको सब पता होता है। और जिनको सब पता होता है वो बस एंजॉय कर रहे होते हैं, राइट। इट्स लाइक वाह, कितना इंटरेस्टिंग जगह मैंने बनाया है यार। ये धरती पे लोग कितने इंटरेस्टिंग है, या फिर ये मेरे बच्चे लोग कितने इंटरेस्टिंग है। अलग अलग तरीके का दिमाग लगाते रहते हैं सब लोग, राइट। उनकी सुंदर सी स्माइल को देखते हुए धीरे से उनके गले के पास ध्यान लाए। उनके गले में बहुत ही सुंदर माला, कमल की माला है, बहुत सुंदर माला विजुअलाइज करें। और जो उन्होंने ज्वेलरी पहनी है आप अपनी मर्जी का इमेजिन कर लो, बट ही इज फुल्ली ड्रेस्ड, ही इज फुल्ली, मतलब इतना उन्होंने ऑर्नामेंट्स पहन रखा है, जस्ट कंप्लीटली विजुअलाइज। गले में सुंदर माला, उनका स्ट्रॉन्ग हार्ट, राइट। और साथ में उनको आपको भुजाएं नजर आ रही है, उनके हाथ नजर आ रहे हैं जिसमें उन्होंने एक में चक्र पकड़ा है, एक में शंख पकड़ा है, एक में गदा पकड़ा है, एक में कमल पकड़ा है। ही इज इन हिज मोस्ट पावरफुल फॉर्म।
और पीछे उनके शेषनाग। धीरे धीरे जैसे आप जूम आउट होते होते पिक्चर देखते हो उनका, वैसे आपके सामने खड़े हैं। सुंदर मस्कुलर बॉडी, नाभि से निकलते हुए ब्रह्मा जी, एंड रिलैक्स्ड फॉर्म में बिल्कुल लेटे हुए वो आपको देख रहे हैं। उनका एक हाथ जिसमें कमल है, उससे वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। That means today he is blessing everyone with abundance. Right. उनकी सुंदर से येलो कलर की धोती जो बहुत शाइन कर रही है। अब और ज्यादा ध्यान देंगे आप लोग। धीरे धीरे उनके पैरों की तरफ जब ध्यान जाता है, लुक एट द ब्यूटिफुल फीट ऑफ विष्णु भगवान जी। उसको बोलते हैं कमल चरण, मतलब लोटस के जैसे सुंदर पैरों को, जो हमें प्योरिटी दर्शाता है। मतलब इससे अच्छा, इतना शुद्ध और इतना प्योर और कुछ है ही नहीं। उनके चरण वैसे होते हैं, उतने कोमल, इतना ग्रेसफुल। एंड आप सभी जब सरेंडर करते हो तो उनकी ब्लेसिंग मिल जाती है। जैसे कीचड़ वाला पानी या गंदे पानी में भी अगर कमल रहता है, वो कितना सुंदर लगता है। तो विष्णु जी ऐसे हैं कि वो जहाँ हैं, जैसे भी हैं, जितना भी हमें याद करते हैं या हम उनको जितना भी याद करते हैं, उतने में ही वो अपना प्रोफाउंड इफेक्ट दे देते हैं हम लोगों को। वो बिल्कुल फूल की तरह, उनके पैर, सुंदर पैरों को अब सभी टच करके ब्लेसिंग लेंगे। और उनके पैरों में पूरा संसार बसता है ऐसा बोलते हैं। बस उनसे ब्लेसिंग ले लें। धरती पे जो भी चल रहा है, सन मून स्टार, एवरीथिंग इज अंडर हिज फीट। आप सभी को इस सुंदर डिवाइन एक्सपीरियंस में मैं चाहती हूँ कि आप लोग बस फील करें। सो लॉर्ड विष्णु आपके सामने विश्राम करते रूप में, और साथ में महालक्ष्मी। विष्णु जी आए, महालक्ष्मी जी नहीं आएंगी क्या? 100% आएंगे। सो जस्ट एंजॉय दैट फुल फीलिंग ऑफ बीइंग इन फ्रंट ऑफ मी, ऑफ हिम। और अब इसका नेक्स्ट एलिवेशन आने वाला है। विष्णु जी, महालक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी सब यही हैं। महादेव यही हैं। और आपके सारे पूर्वज और आप सब लोग उनको घेर कर बैठे हैं, बिकॉज हम सभी उनके शरण में आए हैं। ये पितृपक्ष के दौरान he has come specially to bless all of you and to bless your ancestors and the entire lineage। आपके पूरे लाइनेज को ब्लेस करने के लिए आज आपको एग्जैक्टली भगवान विष्णु के बगल जगह मिली है। आप सभी उनको पूरा घेर कर बैठे हैं मेरे विजुअलाइजेशन में। आप एकदम क्लोज बैठे हैं विष्णु भगवान जी के, उनको देख रहे हैं। आंखें बस तो नहीं पड़ेंगी उनको देख के निहारने के लिए, लेकिन आप बिल्कुल देखें। जैसे आप श्री कृष्ण को कितना सुंदर देखते हैं, उन्हीं का अवतार है। तो देखो कितना अलंकार करते हैं श्री कृष्ण। ओ बाबा, उनका एक पगड़ी देख लो, इतने फूल, इतने मतलब क्या नहीं होता है।
सिमिलर वे विष्णु भगवान भी बहुत बहुत अपने सुंदर फॉर्म में आपके सामने, आपके पूरे पूर्वज, आप उनको सभी कोई घेर कर बैठे हैं। एंड दे आर ऑल इन ट्रांस ऑफ विष्णु भगवान, सभी विष्णु भगवान को देखते हुए। कोई अगर कृष्ण को फॉलो करता है, कोई भी विष्णु के जितने भी अवतार हैं, कोई भी इसमें से आप फॉलो करते हो, महादेव को भी फॉलो करते हो, तो अल्टीमेटली हम सब यहीं आते हैं। यस। तो अभी यहाँ पे थोड़े देर एंजॉय करना है। आपके कुछ पूर्वजों को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, देख पाएंगे, अरे अच्छा ये भी है यहाँ पे। कंटिन्यूसली टेक, सो आपकी लाइनेज में कहीं भी अगर फाइनेंशियल ड्रामा रहा है, तो महालक्ष्मी जी सामने है, विष्णु जी सामने हैं। दिस इज द टाइम टू प्लेस योर रिक्वेस्ट। प्रार्थना करें अपने लिए। अगर आपको अच्छी लाइनेज मिली है जहां आपके लाइफ में कहीं भी फाइनेंशियल ड्रामा नहीं रहा है, आपको लगता है आपकी फैमिली अच्छी भरी पूरी रही है हमेशा, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड दें। नहीं, कोई चैलेंज रहा है, तो उसके लिए फॉरगिवनेस मांगते हुए बोलें कि कुछ भी हुआ हो, अब माफ कर दो। अब यहाँ से हम लोग के पूरे फैमिली में कोई फाइनेंशियल इश्यूज नहीं होनी चाहिए। जस्ट टेक दैट ब्लेसिंग एवरीवन। स्माइल स्माइल। कर, स्माइल करते हुए हाथ जोड़कर बिल्कुल सरेंडर करते हुए प्रे करें कि हे प्रभु विष्णु, हे महालक्ष्मी, हे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के मुख से भी निकलेगा तो मतलब आप सोच लो, दिस इज होल सेटअप इन फ्रंट ऑफ यू। ये आप मैक्सिमम फोटो में देखते हो, बहुत सारे फोटो में देखा होगा। दिस इज दी पिक्चर, अभी आप वहां सब पहुंच गए हो। एंड ये आज सुबह सुबह का डाउनलोड है। ब्लेसिंग ले लें। आपको कुछ चढ़ाना है, आप कुछ कमल चढ़ाना चाहते हो, चढ़ा लो। जस्ट एंजॉय दिस मोमेंट एवरीवन। अपने पूरे परिवार के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, अपने एंसेस्टर्स के लिए जो मांगना है, दिस इज द टाइम, दिस इज द मोमेंट। आज हम तर्पण नहीं कर रहे हैं। आज हम सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः चैंट करने वाले। सभी मेरे साथ चैंट करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 हाथ जोड़कर ये 11 बार जो हमने चैंटिंग की है, उसे भी विष्णु भगवान के चरणों में अर्पित कर दें और बोलिए, हे प्रभु, आज शुभ दिन पर, शुक्रवार के दिन
आप हम सभी को ब्लेसिंग दे रहे हैं, महालक्ष्मी जी यहाँ है। अब यहाँ से हमारे जीवन में फाइनेंशियल ड्रामा नहीं आना चाहिए, और हम सब यहाँ से अपने जीवन में जो भी सोर्सेस ऑफ इनकम है उसको एंजॉय कर पाए, अपने हर रोजाना के काम को एंजॉय कर पाए, और हम यहाँ से फाइनेंशियल अबंडेंस अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। ये विश आप उनको अच्छे से बोलो। मैं अभी विष्णु सहस्त्र नाम एक 5 मिनट के लिए चलाने वाली हूँ। सुनते हुए अपनी बातें जरूर से विष्णु जी से करते रहें। आपको विष्णु सहस्त्र नाम आता है नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सुनिए ध्यान से और प्रार्थना कीजिए। ठीक है, तो मुझे 1 सेकेंड दीजिए जब तक आप अपनी बातें कर सकते हैं। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तै पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे। श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवा शुभम्। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात्। श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषस्तततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषम् अव्ययम् ध्यायन् स्तुवन्नमस्यं च यजमानस्तमेव च। अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्। ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम्। एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैर्वच्चैर्नरः सदा। परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम्।
पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम् देवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम् यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोनुष्ठुप् तथा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतांशोद्भवो बीजं शक्तिर्देवकी नन्दनः त्रिसामा हृदयं तस्य शान्त्यर्थे विनियुज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्ठुप् छन्दः श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशोद्भवो भानुरिति बीजम् देवकी नन्दनसृष्टेति शक्तिः उद्भवः क्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खबृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम् शार्ङ्गधन्वा गदाधर इति अस्त्रम् रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रम्। ओके, तो ये 5 मिनट हो गया हमारा विष्णु सहस्त्रनामा। ये जनरली आप सुबह में लगा के प्ले करेंगे। साउथ इंडिया में ये डेली ही प्ले होता है, तो आप जरूर से इसको प्ले करके सुने। पितृपक्ष के दौरान डेफिनेटली या तो आपको विष्णु सहस्त्रनाम सुनना चाहिए, नहीं तो ललिता सहस्त्रनाम सुनना चाहिए। कल हम ललिता सहस्त्रनाम सुन सकते हैं। आप विष्णु जी के अगल बगल बैठकर आपने उनका सहस्त्र नाम पढ़ा है, 5 ही मिनट पढ़ा हो या सुना है, आप उनके जो भी गुणगान कर रहे थे कि उनके उनके होने पर ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, उनके कमल नयन, उनके बातें ऐसी, उनके हमारे पे ब्लेसिंग्स ऐसे होती हैं, ये सब कुछ एक्सपीरियंस करते हुए आप अपने पूरे एंसेस्टर्स के साथ बैठकर ये करते हुए इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड रखें अपने मन में, खुशी रखें कि वाह ये मोमेंट हुआ है और ये खुद विष्णु भगवान ने डाउनलोड दिया है। ठीक है। सो आई जस्ट वांटेड टू मेक ऑल ऑफ यू फील सो गुड कि आज आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। इस वक्त आप सभी को अपने शोल्डर्स के पास ध्यान देंगे। जब आप ये बस उनको सरेंडर कर रहे हो विष्णु भगवान को, आप सभी के शोल्डर से जैसे वो बोझ का बैग होता है ना, वो उतरते हुए आपको दिखेगा और आपके कंधे आपको फील होंगे कि लाइट हो गए हैं। बोझ अब उतार दें, जो सोच सोच के मुझे ही करना है, मुझे आगे लेके जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उस चीज से आगे बढ़े। सभी चीज के लिए प्रभु हैं, हमारी जिम्मेदारी कर्म करना है। हम कर्म करने के से ज्यादा ये करना है बोल के सोच के स्ट्रेस लेते हैं। मार्गदर्शक वो ही है। सभी साइलेंस में रहेंगे, विचार करें हम कैसे जी रहे हैं अपने जीवन को। क्या हम सिर्फ भाग रहे हैं इधर से उधर, उधर से इधर, पर हर दिन 24 घंटे बस ही नहीं पड़ता है, हमेशा कुछ ना कुछ छूट ही जाता है और फिर वो हम लोग नेक्स्ट दिन इसको करना पड़ेगा, कितने दिन से नहीं कर पा रहे हैं, ये करना है, एक्सरसाइज कर लेना है, काम पे भी चले जाना है, वहां पे एकदम टॉप परफॉर्मर बन जाना है, बच्चों को देख लेना है, फैमिली को देख लेना है, फिर अपना बेस्ट वर्जन भी देखना है।
कितना और कहाँ तक। और फिर भी फेलियर जैसी फीलिंग कभी कभी आ जाती है कि अरे ये तो हो ही नहीं पा रहा, कितने टाइम से पेंडिंग है। बी इन दैट स्टेट ऑफ माइंड। आप सभी लकी हैं, काफी लंबे समय से इस परिवार में हैं, मेरे साथ हैं। और आपको रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु का नाम लेने का, याद करने का समय मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने लेवल पे नहीं करते होंगे, बट ग्रुप का, फैमिली का पावर अलग होता है। और आप ये कंसिस्टेंटली, कभी नींद छोड़कर, कभी किसी के कॉल पे उठकर आकर, आप सभी ने कहीं ना कहीं हर समय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान को याद किया है, एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। आपने अपने लाइफ में प्राउडली आप ये एक जन, किसी जन को बता सकते हो कि भाई कुछ भी हो, मेरे लाइफ का ये एक रूल तो मैंने अच्छा फॉलो किया है कि मैं सुबह उठता हूँ, उठती हूँ, प्रभु का नाम लेती हूँ और अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। बी ग्रेटफुल टू योरसेल्फ, अपने लिए भी थैंकफुल रहे कि आप ये कर पाते हैं। एंड अपने आप के ऊपर टफ होना छोड़ दें, बी थैंकफुल टू योरसेल्फ। नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए कुछ डायलॉगिंग करनी है, कुछ अपने आप से बात करना है, विष्णु जी से बात करना है, महालक्ष्मी जी से बात करना है, बात कर लें। एंड आप जब भी रेडी हो, अपने हैंड्स रब करके गर्माहट जनरेट करते हुए अपने चेहरे पे गर्माहट लगाएं और धीरे से अपनी आंखें खोलें। नो को विष्णु भगवान जी दिखाई दिए। सुपर सुपर, थैंक यू। आज तो वो एकदम पूरा ऐसे करके एकदम फुल फॉर्म में आके, मैं बोली उठते उठते दिखाई दिया, मैंने बोला ओके प्रभु, सुबह उठते ही आप ये दे रहे हैं मुझे। So this is the download for all of you. It was a very beautiful experience. शायद मैं जितना शब्दों में नहीं सुंदरता बता पाई होंगी, आई होप आप सभी जितना जैसे भी उनको ध्यान में रखते हो, फोटो से याद हो, कुछ भी याद हो, उससे भी अगर आपने उनको अच्छे से याद किया, विजुअलाइज किया, बहुत बड़ी बात है। और विष्णु जी ऐसे वो अपने वो शेषनाग वाले सेज पे हैं, ऐसे रेस्टेड हैं। और आप लोग पता है, आपके पूरे पूर्वज जैसे चिक 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 करके पूरे लोग एकदम इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, आप उसमें कलर फॉर्म में दिखाई दे रहे हो। मतलब आप सभी अपने अपने मतलब ग्रुप के साथ इंडिविजुअल स्क्रीन पे यही चल रहा था। बोले अरे भाई ये कैसे चल रहा है, ये बहुत सुंदर है। सो या आज आप सबको ब्लेसिंग मिली है। 7 तारीख से मस्का लगा रहे हो, फाइनली 12 तारीख तो मिल ही गया ब्लेसिंग। दिस इज अ ब्यूटिफुल मोमेंट। इसलिए आज तर्पण की जरूरत नहीं, इट वॉज जस्ट टू सरेंडर कि
आपने जेन्युइनली किया है, अलग अलग तरीके से हम लोगों ने पितृपक्ष में हर तरीके से किया, पूरे बार बार उनको रिक्वेस्ट करके बुला के कि भाई अब तो माफ करो, कोई चीज की गलती हो गई है नहीं मालूम है, सबके लिए फॉरगिवनेस मिल जाए और ब्लेसिंग मिल जाए। और जो आप लोग इतने दिन से ब्लेसिंग मांग रहे थे, फाइनली विष्णु भगवान जी आके खुद ही सबको ब्लेसिंग दे रहे। सब छोटे छोटे ऐसे 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 आत्मा जैसा मुंडी 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 दिख रहा था, बोले ये सही है, ये अच्छा लग रहा है देखने में। इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल एटमोसफेयर। चलिए, मुझे तो ये कहना था, आप लोगों को कुछ शेयर करना है तो आई एम हियर टू लिसन। अदरवाइज इस ब्यूटीफुल एनर्जी के बाद ना शायद ही कुछ बोलने की जरूरत है। जस्ट एब्जॉर्ब दैट, आप सब उसको एब्जॉर्ब करें। हालांकि मुझे बहुत छींक आ रही थी, पता नहीं, मैं बीच में माइक ऑफ कर करके छींक रही थी। और बट ये भी बहुत अच्छे से होना जरूरी था। मैम 2 बार मुझे भी छींक आया। हाँ यार। पता नहीं क्यों। हाँ यस मैम, पता नहीं क्यों। हाँ, और मुझे एक्चुअली सर्दी है नहीं, बट नहीं मुझे भी है नहीं मैम, पता नहीं क्यों छींक आया अचानक से। मैम आज आप लेटर लिखाने वाले थे ना? हाँ, अभी लिखाऊंगी, ये हो गया, अभी सब लेटर लिखेंगे। पूनम जी को याद नहीं था पेपर लाना। देखो करके मुंह बना रही है। मैम नोटबुक में लिखूंगी तो चलेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, इधर कोई ही। इसमें भी लिख सकते हो। तो सब अपना लेटर ला लिए हैं, तो मतलब पेपर ला लिए हैं, तो दिस इज द टाइम आप अपने एक प्रियजन के लिए ये लेटर लिख सकते हैं। ज्यादा लोगों को इंक्लूड नहीं करें, एक जन के लिए। थैंक यू सोनाली, हैप्पी फॉर यू। स्वाति। करना क्या है, मेरा लास्ट कल वाला तो मिस हो गया था जब आप गाइडेंस दे रहे थे ये वाली तो। अच्छा। आई हैव पेपर, पेपर है मेरे पास, वो मुझे याद था कि पेपर लेके आना है, एक चीज पता है बस। हाँ कोई नहीं, नो आप टीचर हो जी, पेन का तो कुप्पा पड़ा होगा आपके घर में, एक पेन ला लो, है इतना ही। पेन भी है, पेन भी है, ये यहीं पे पड़ा है। और पेपर भी है। आपके झोले में तो वही मिलेगा, इतने सारे पेन, हर कलर कलर के पेन। किसी के जैसे बच्चा कुछ फैंसी पेन ले क्यों लेके आया स्कूल में, बोल के हटा दिया, बोल के फिर वो हमारे बैग में ही घूमते रहते हैं। पेन फाइटिंग खेलते तो पहले मैं पेन ही ले लेती हूँ, पेन दे दो बाकी खत्म। आई नो। कोई नहीं, आप लोग सभी लेटर लिखेंगे अभी, जो कल इंस्ट्रक्शन दिया था। टुडे वी आर गोइंग टू राइट अ लेटर टू अ डियर वन हु इज नॉट देयर। ठीक है। अगर आप किसी डियर वन के हिसाब से नहीं लिखना चाहते हो, पूरे पूर्वजों को लेटर लिखना चाहते हो, इट इज योर चॉइस। बट आप जरूर से वो एक प्रियजन को अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग पूरी तरह से बताएं। बहुत ही अच्छा लगा तुम्हारा सुन के, आई मीन जो तुमने भेजा है, इट इज सो ब्यूटीफुल। निशी जी, वाह, शेषनाग वाला ब्लू रूप देखा, लक्ष्मी जी साथ देखे, अमेजिंग। निशी जी, मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। धीरज जी, बोलिए। अच्छा कैसा? मैम, कल हीलिंग बहुत अच्छी थी शाम को। मैं थैंक यू ही बोलना चाहती हूँ सबको कि कल शाम को आई वॉज वेरी लाइट, मतलब कुछ नहीं था, ऐसे हो गया है पूरा और बहुत अच्छे से हो गया। सुंदर, बहुत सुंदर, हैप्पी फॉर यू। तभी आपके बहुत आंखें अच्छा हुआ। रिलैक्स्ड है, आईज रिलैक्स्ड है। हाँ आइस काफी रिलैक्स्ड है, देयर इज नो पेन इन दैट। और वो भारीपन था वो भी चला गया। सुंदर सुंदर। सो पूनम जी, थैंक शुभ्रा यू जी, वेरी मच। गुड जॉब। थैंक यू वेरी मच। मैं ठीक हो गई अच्छे से तो बच्चों को पढ़ा पाऊंगी, नहीं तो मैं क्लास में ही सो जाती। ख्याल रखिए अपना, इधर। थैंक यू वेरी मच मैम। लॉट्स ऑफ और आज तो बहुत अच्छा हुआ। बाप रे क्या फीलिंग है आज की तो, माय गुडनेस। सुंदर। आए वो, मतलब प्रभु आते हैं तो फिर ऐसे कुछ, हम लोग कुछ हाँ शॉर्ट, कि एक छोटा मोटा कुछ होता। अलग ही फीलिंग आ जाती है, हम अलग ही ओरा में चले जाते हैं, कुछ याद नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आता है कि आजू बाजू क्या चल रहा है, क्या बाकी कुछ नहीं, बस उनकी मय हो जाते हैं हम लोग। 100%, 100%। चलिए, अगर आप जो भी लोग लेटर लिखना चाह रहे हैं, कोई किसी के लिए कंपल्शन नहीं है और आपके पास टाइम है, तो जरूर से लेटर लिखें अपने वो एक प्रियजन। मैम ब्लू पेन या ग्रीन पेन कौन से? जल्दी चलेगा।
ब्लू पेन से लिख सकते हो, कुछ नहीं। तो राइट अ लेटर टू योर लव्ड वन। स्वाति, अगर कोई जो तुमको बहुत क्लोज थे और अभी नहीं है, या फिर आप पूरे अपने पूर्वजों को एड्रेस करते हुए लेटर लिखना चाहते हो, तो लेटर लिखिए। जो आप हर दिन हम लोग विजुअलाइजेशन में कर रहे हैं, आज हम लिखित में भी उनके लिए अपना प्यार एक्सप्रेस कर रहे हैं। आपको याद है, जैसे दादी या नानी का हाथ पकड़ के चलाना, या आपका फेवरेट चॉकलेट दिलाना, इसे कोई चीज़ तो मेमोरी हमारे सबके पास होती है, राइट? अगर आप उनको याद कर रहे हैं, नहीं कोई अपने पेरेंट्स को, किसी को आप लिख रहे हो, तो उन्होंने जो आपकी लाइफ में किया है, और आप जो उनकी बात बार बार आपको याद रहती है, और वो कोई और शायद नहीं कर रहा है आपके जीवन में। जैसे मैं अगर अपने फादर का लिखूं, तो आई वुड राइट कि वो ऐसे ऐसे स्टोरीज बताते थे, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स बताते थे। ही ऑलवेज सेट एन एग्जाम्पल फॉर मी। उन्होंने कभी सिर्फ ऐसे ही ज्ञान देना है, ऐसे रहो वैसे रहो, नहीं बताया। उन्होंने हमेशा उसके पीछे लॉजिक दिया, क्योंकि मेरी माइंड बहुत लॉजिकल है। आई बाई लॉजिक। बिना लॉजिक और रैशनैलिटी के शायद मेरे लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो। तो वो मेरी पर्सनैलिटी को समझते हुए, और बाकी सभी जो मेरे भाई बहन भी है, सो ही वुड ऑलवेज टेल अ स्टोरी टू मेक सेंस ऑफ कि वो क्यों बोल रहे हैं ये चीज़, ताकि हमें हमेशा याद रहे। तो ये बातें मुझे याद है। अब आज के डेट में मुझे ऑनलाइन पढ़ना होता है, मैं किसी से कभी कोई बात बहुत सुन ली, तो ठीक है, अच्छा ये बात याद रखते हैं, ये अच्छी बात है, इस तरह से होता है। बट अब कोई बैठा के सिखाने वाला नहीं है, राइट? सो ही वॉज माई बेस्ट टीचर, आई वुड से। तो ये मेरी भावना है। ऐसे ही आप जिसके लिए लिख रहे हैं, उनके साथ बिताए हुए पल में उन्होंने आपको क्या दिया, आपको उनका क्या सबसे ज्यादा याद आता है, आप वो लिख सकते हैं। स्वाति, आई होप आप समझ में आ गया होगा। वेलकम स्वाति। अब कुछ ना समझ में आया तो सीधे बोलिए आई लव यू। कितना बोलने का चांस मिला, नहीं मिला, अब तो बोलो खुल्लम खुल्ला। मैं कभी कभी लिखती थी अगर अपने फादर को लेटर, तो मेरे पूरे पेज में मैं सिर्फ आई लव यू ही लिखती थी, क्योंकि और उसी में सब प्यार है, उसी में सारी भावनाएं, उसी में सारे इमोशंस है, और क्या चाहिए। तो कभी कभी हम बहुत चीजें नहीं बोल पाते हैं, बट आई लव यू बोलकर उसी के अंदर सभी भावनाएं समेट लेते हैं। सो टेक योर टाइम एवरीवन, राइट अ ब्यूटिफुल लेटर। और हाँ, प्लीज प्रेशर फील मत कीजिएगा यहीं पे आज ही इसी सेशन के दौरान खत्म करने की। आप अभी जितना भी लिख पाते हो लिखें। बाद में आपको लगता है और मुझे कुछ लिखना है, अरे इसमें और ये भी बात बोलनी है, कि वो मोमेंट याद आया जब आपका फेवरेट ड्रेस दिलाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। मेरे पास ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं। जैसे दशहरे में बोनस आता था, तो सबको तीन तीन ड्रेसेस मिलते थे, तो मुझे डेफिनेटली चौथा ड्रेस मिलता था। क्योंकि मैं बहुत रोग आके मुझे वो भी चाहिए बोलकर मांगती थी। तो कैसे ना कैसे मैनेज करते हुए मुझे चौथा ड्रेस मिल जाता था, या फिर एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज तो जरूर मिलते थे। हील्स पहनना है, सैंडल पहनना है, ये सब बहुत सारे मेरे पास स्टोरीज है। तो वो हर मोमेंट जो मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने वो हर मोमेंट के लिए ग्रैटिट्यूड दिया है, क्योंकि वो सब मोमेंट मुझे प्रिंसेस से कम फीलिंग नहीं देता था। आई एम द क्वीन, आई एम द प्रिंसेस, राइट? पापा की परी जो बोल के आजकल बहुत कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं शॉर्ट्स पे, वो अलग ही मजेदार है। सो यू विल ऑलवेज बी पापा की परी, राइट? तो जो, और माँ के लिए बेटा होता है लाडला, जनरली नॉट दैट कि वो बेटी को पसंद नहीं करती है, बट बेटा थोड़ा ज्यादा होता है लाडला। ठीक है, तो जो भी आपके
इमोशंस हैं, लिखिए। ये एग्जाम्पल्स था, नॉट टू शेयर फ्रॉम माय पार्ट, बट दीज आर एग्जाम्पल्स फॉर यू। आराम से लिखे। मुझे 2 मिनट लगेगा, मैं अपने लिए कॉफी लेके आती हूँ, तब तक आप सभी लिखते रहें।
गाइस, मैंने क्लियरली बोला किसी के लिए कंपलसरी नहीं है। जो लिखना चाहते हैं वो लिखे। अगर आप लग रहा है आप अटक गए हो, तो ये समझिए जब आप सोच विचार में इतने दिन से कर रहे थे, आज जब उसको एक्चुअली सामने पेपर पे उतारने में आया तो आपको चैलेंज लग रहा है, क्योंकि वो इमोशन इतनी हैवी है आपके लिए। जब भी आप अटैचमेंट्स रखते हैं, कुछ बातें याद रख लेते हैं, वो हमारी लाइफ में एक एंकर की तरह काम करते हैं। एंकर क्या होता है? जैसे शिप नदी में, नदी में नहीं, समंदर में जा रहा होता है, उसको कहीं थामना होता है तो एंकर डालते हैं। जो उसका बड़ा सा चेन वाला, जैसा मोटा मोटा चेन वाला जो होता है, एंकर को हिंदी में क्या बोलते नहीं मालूम। तो एंकर डालते हैं ताकि डालने के बाद वो शिप कितनी दूर जाता है, थोड़ी दूर ही बहता है, और फिर वो वहां स्टिल होके रुकता है। राइट? आर अटैचमेंट्स आर लाइक दैट। हमारी अटैचमेंट्स, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप भूल जाओ अपने प्रियजन को, कोई भी नहीं भूल सकता है, भूलने नहीं बोला जा रहा, बट लंगर बोलते हैं हिंदी में। ओके, वेरी गुड, थैंक यू अजय जी। तो जब आप जैसे ही लंगर डालते हैं या एंकर डाल देते हैं, थोड़ी दूर तक शिप जाके एक पोजीशन के बाद रुक जाता है, क्योंकि वो सिक्कड़ जितनी देर खुलनी थी खुल गई, और जितनी देर वो लोग खोलते हैं उसके बाद वो रुक जाता है वहां पे। क्यों? क्योंकि वो एक पॉइंट पे आपने अटैच किया है अपने आप को। प्यार करते रहना, याद करते रहना इज डिफरेंट थिंग, बस उसका दर्द बार बार एक्सपीरियंस करते रहना, दैट इज एन एंकर, दैट इज अ लंगर फॉर यू। तो इसलिए बोल रही हूँ कि आप रिलीज करें, और उस शिप को, अपने आप को आराम से आगे बढ़ने दें। तो उस दर्द को पकड़ के नहीं रखना है, ठीक है? दैट इज व्हेन यू कैन पुल अ स्माइल ऑन योर फेस, दैट इज व्हेन यू लिव मोर हैप्पियर लाइफ। और अभी पितृपक्ष के दौरान हम ये इसलिए कर रहे हैं कि वो आपके आसपास हैं, वो देख रहे हैं आप कितने प्यार से उनको, मतलब अगर आप एक कंफ्यूज रह गए हो, कोई बात नहीं, अभी नहीं लिखना, कोई कंपलसरी नहीं है, आप कभी तो बैठ कर लिख लो, एक्सप्रेस इट। राइट? चलिए, मैं ये बोल देती हूँ, ये मेरा तरीका था अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से पहुंचाना, क्योंकि हम कहीं ना कहीं गिल्ट में रहते हैं कि मैंने क्या इनफ बात की, मैंने अपनी पूरी बात बोली क्या आखिरी समय तक। ये था मेरा इशू। तो मैंने बहुत सारे लेटर्स लिखे ताकि मैं हर बात उनको पहुंचा दूं। तो ये एक मेरा अटेम्प्ट था कि आप में से जो कंफर्टेबल है वो कर लें। रेनू जी बोलिए, आपको जाना होगा ना रेनू जी, स्कूल? हाँ, मैं इसलिए बोल रही मैंने लिख लिया आफ्टर। ठीक है। आप बाद में आके और कुछ और ऐड भी करना चाहते हो तो कर लीजिएगा जी, दिन भर में आप कंप्लीट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भागो अभी स्कूल के लिए, लेट हो जाओगे। ठीक है, चलिए, ठीक है। बाय 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 रेणु जी, यू कैन कैरी ऑन। राइट गाइस, सो इट्स ऑलरेडी 5:40। अगर आप लोग अभी भी अटका हुआ फील कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने कहा, जब भी टाइम मिले थोड़ा दो चार सेंटेंस लिख करके, कुछ बात याद आएगी उसके लिए थैंक यू बोलते हुए आप अपनी लेटर कंप्लीट कर सकते हो। कुछ नहीं समझ में आया तो आई लव यू डियर सो एंड सो, डियर दादी, आई लव यू, अपना नाम लिख दिया, हो गया। है, लेटर लिखने का मतलब थोड़ी ना कि पूरा ऐसे पेज लिखना है, नहीं लिखना है। यू जस्ट एक्सप्रेस योर लव, आपने ध्यान से, क्योंकि कितना फील हुआ कि नहीं हुआ जब लिखने बैठे, तो कितना जोर का फीलिंग आया, दैट इज इम्पॉर्टेंट। हम निकाल निकाल के डालते हैं, जब हम शब्द निकाल देते हैं हम बहुत लाइट हो जाते हैं। ये एक प्रोसेस ऑफ हीलिंग है, ठीक है? और ये हमको जब तक कोई दूसरा बोलता नहीं है ना करने, तो अपने अंदर से ना आता। ठीक है, चलो, तो मैं आप लोगों को और अभी पुश नहीं करूंगी। कुछ लोग थोड़े अनकंफर्टेबल से दिख रहे हैं मुझे लिखने के क्रिया में, बट या, क्लोज कर। लेकिन मैथ में क्या करना है मैम लेटर का? हाँ, गुड क्वेश्चन। इसको आप पानी में डालेंगे, एक बॉटल में या बर्तन में, जैसे आप कंफर्टेबल हो। इस लेटर को उस पानी में डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, और ऐसे शेक करते हुए उसको धीरे धीरे, जब वो पेपर पूरा गल जाएगा, तो आप इसको किसी प्लांट में प्रवाहित करते हुए किसी के लिए ऊर्जा बना लेंगे, उस प्लांट के लिए ऊर्जा बनाएंगे और बोलेंगे,
मैंने जो प्यार, जो भावना, जो दुख दर्द, सब कुछ एक्सपीरियंस किया इस इंसान के लिए, जैसे वो कोई भी हो, आपके पेरेंट हो, दादा दादी हो, जिनको आपने बहुत ज्यादा याद किया, उन सब की फीलिंग्स को आप रिलीज करते हो कि मैं अब अंदर से हील हो रही हूँ। वो लॉस का कितने दिन, कितने साल और आप ऐसा होल्ड करके चलेंगे? यू हैव टू रिलीज द पेन। वो गिल्ट को जाने दीजिए। हम ज्यादातर गिल्ट में, गिल्ट को दर्द समझ के जीते रहते हैं। सो यू हैव टू रिलीज दैट। तो आप इसको लिख लेने के बाद अपने से बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे, ठीक है? इसको एक बॉटल में पानी भर के आप उस बॉटल में उस पेपर को, लेटर को उसमें डाल सकते हैं। नहीं तो कोई बर्तन में भी खुला, अगर बॉटल नहीं है तो बॉटल ढूंढने मत चले जाना, कोई भी बर्तन में भी वो पेपर डाल कर के अब आप इसको प्रवाहित कर रहे हैं। यू आर रिलीजिंग दैट, रिलीजिंग द पेन एंड अटैचमेंट्स, बट उनको खूबसूरती से, उनके प्यार को ही आप याद करते हुए उनको अपनी मेमोरी में रखना चाहते हैं। दिस इज ए, नमक डालना है ना पानी में? हाँ, नमक डालिए, क्योंकि तब पेपर थोड़ा जल्दी गलता है, इसीलिए। सिर्फ खाली पेपर पे पानी में गलने में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा नमक डाल के उसको आप छोड़ सकते हो। और जब धीरे 1-2 दिन में या 4-5 दिन, डिपेंड कि आप लोग कैसा पेपर क्वालिटी यूज कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे पूरा मेल्ट हो जाएगा। ठीक है? और जब आप ये करोगे तो अगेन आप पूरा पितृपक्ष अभी 21st तक चलेगा। ठीक है? इस दौरान वो, जब वो पेपर अच्छे से ऐसे गलते गलते जाएगा, 1-2 दिन में नहीं होता, टाइम लगता है, सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद अब जनरली बॉटल इसलिए बोला, जब आप उसको शेक करोगे तो वैसे छोटे 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 पेपर की जैसे घुल जाता है। ठीक है? अदरवाइज आप उसको हाथ से भी मैश कर सकते हो, और फिर वो पानी किसी भी पौधे में डाल दें। मैम 2 लोग के लिए लेटर लिख रहे हैं तो 2 बोतल नहीं, नहीं, एक ही बोतल में आप डाल सकते हो निशि जी, कोई जरूरत नहीं। इमोशनल फीलिंग वाइल राइटिंग, इफ थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस एक्सरसाइज में। वेलकम सोनाली। यस, तो ये लिखे, दिन भर में जब भी कंप्लीट करना है, आज नहीं हो पाता तो कल कर लें, एंड देन क्लोज करें इस तरह से। ठीक है पूनम जी? कोई सवाल है और? नहीं? चलिए एवरीवन, आई नो हेवीनेस लगती है, बट ट्रस्ट मी, इसी के बाद आपको लाइट फीलिंग आएगी। ठीक है? देखो, आज मैं अपने फादर के बारे में बात कर रही हूँ, आई एम डूइंग इट विथ हैप्पीनेस। ठीक है? ऐसा नहीं कि याद नहीं करती, डेफिनेटली याद करती हूँ, लेकिन उनके लास्ट मिनट्स की मेमोरीज को डिलीट करने में बहुत मेहनत लगी। वो उनका सफरिंग याद रखते 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 इट वाज वेरी पेनफुल। मैंने उसको रिलीज कर दिया। मैं अब उनके हैप्पी मोमेंट्स याद कर सकती हूँ, क्यों मैंने क्या मस्ती की, उन्होंने मुझे कैसे एनकरेज किया, जा लड़ ले, जा पीट के आ जा, बाकी मैं देख लूंगा। ये जो चीजें बोलते हैं पेरेंट्स, वो हमें याद रहता है, राइट? इंस्टेड ऑफ अरे बीमार थे ऐसे चले गए। दोनों में डिफरेंस है या नहीं है? सो यू रिमेम्बर द ब्यूटिफुल हैप्पी मोमेंट्स विद द पीपल रादर देन हाउ दे सफर्ड इन द लास्ट मिनट। ये सब मत याद रखिए। तो अपने गिल्ट में मत जिए, बेस्ट थिंग बोलूंगी, यू फील गिल्टी, ये नहीं किया, वो नहीं किया। सो गेट ओवर योर गिल्ट, जस्ट गिव लव। ठीक है? लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच नीलम जी। वाह, कोई बात नहीं निशि जी, तो आप वो कर लीजिए। ठीक है? थैंक यू मैम। लॉट्स ऑफ लव पूनम जी, खुशी है मुझे। सो ग्रेटिट्यूड मैम, एंड लव यू सो मच आज ये चीज करवाने के लिए। हैप्पी हैप्पी कि आप कर सकते हैं, हमको ये मतलब हम आपके साथ भी बैठ के ये कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत बहुत मेहनत लगी, बताने वाला कोई नहीं था। तो जब जब वही मैंने बोला ना, मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि जो मैंने सर पीटा है, जो मैंने मैं कोशिश की नहीं, मतलब अपने लिए रास्ता बनाने की, तो अब तो वही चीज दूसरे लोग ढूंढ ढूंढ के क्यों टाइम वेस्ट करोगे? वो तो हम बता ही देंगे, बाकी का कुछ तुम लोग अपना एक्स्ट्रा कर लो। राइट, दैट्स द थिंग। तो इसको आज कंप्लीट कर लीजिए, और कल, आज नहीं होता है तो कल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वेलकम पूजा जी, खुशी है मुझे। बट शुक्ला जी आ गई। शुभ्रा जी आई हैं, उनकी सिस्टर आई हैं पूजा पांडे जी। सो आई एम वेरी हैप्पी कि सब यहाँ पे हैं। शिप्रा जी मिस हो गई हैं आज। ठीक है शुभ्रा जी, शिप्रा जी आज कैसे हैं वो? आज मेरी बात नहीं हुई, अभी करेंगे इसके बाद। देखा, मैंने भी देखा ही नहीं थी, फिर मेडिटेशन स्टार्ट हो गया था तो हमने कॉल भी नहीं किया, अभी को देखा कि नहीं आई। ठीक है,
एक बार चेक कर लीजिएगा उनको। ठीक है। भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू। रात में हीलिंग भी नहीं दे पाए थे, मेरी हालत ऐसी हो जाती है शाम को 11 बजते बजते, हमारी तो खुद की हालत ऐसी है, ऐसा लग रहा था कि अब भी सो गए बिस्तर पे जाके पड़ गए, कुछ काम भी नहीं किया। टाइम था कल काम करने का मेरे को, कोई था नहीं, हस्बैंड भी नहीं है, ससुर जी भी नहीं, तो हमने सोचा कल अच्छे से लाइव करेंगे। ना दिन में किया ना रात में किया, रात में बैठे तो पैर में अजीब सा पेन होना स्टार्ट हो गया, जाके लेट गए और लाइव बंद करके जाके बैठ गए, एकदम सब सही हो गया, कुछ नहीं। हम्म। पता नहीं क्या ही है। और ये हमेशा होता है जब हस्बैंड नहीं होते हैं ना, तो मेरे पास टाइम होता है, फ्री माइंड से काम कर सकते हैं, उस दिन तो निश्चित नहीं कर पाते हैं। कोई टेंशन सेट करके जाता है कि ये मेरे आने के बाद काम ना कर पाए टाइम से। यही वंशिका भी करी करी, क्या टोना फूक के जाते हैं क्या तुम्हारे पति कि तुम काम ही ना कर पाओ। माय गॉड, माय गॉड, इतना बड़ा इल्जाम सुबह सुबह, ना ना। इट्स नहीं, ओके। बैठना ही मुश्किल हो जाता है मेरा, मतलब हम बैठ ही नहीं पाते, मेरे पैर में अजीब सी टीस होना शुरू हो जाती है मैं बिल्कुल। बता रही हूँ शुभ्रा जी, मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ कि ये आदमी एक दिन जाएगा बाहर तो मैं तो बहुत सारा काम कर लूंगी। ट्रस्ट में वो जैसे ही बाद में मेरा दिमाग गुम हो जाता है, अरे क्या करेंगे, छोड़ो जाके सो जाओ। सो मेरे पति अगर एक दिन का कोई ट्रैवल कर रहे कुछ भी कर रहे, तो जो 2-3 दिन का, मैं भी सोचती हूँ पर ये काम कर दूंगी, इधर ये हिला दूंगी, वैसा कर दूंगी, बहुत काम कर लूंगी, कुछ ना होता। पहले दिन तो डर लगने लगता है, बोर लगने लगता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बेचारा पंचिंग बैग तो वही है। किसको मारेंगे, सुनाएंगे, वो सारा टाइम वेस्ट होता है हमारा। अब कुछ कुछ सुना नहीं पा रहे हैं, क्या बोलेंगे। थोड़ी देर के बाद दीवार, अरे छोड़ो यार, कुछ मूवी लगा लिया, कॉफी चाय पी लिया, ए चलो सो जाते हैं बोल के सीधे चादर डाल के सो ही जाते हैं। और कुछ ना ये होता हो। है कि ये भी कर लेंगे, और जबकि मेरा उनके साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं होता है, ना सुबह ना शाम ना रात में, फिर एंड भी ऐसा लग रहा है जैसे कि हाँ, मतलब कितना खाली है, पर फिर भी कोई काम नहीं कर पा रहा। वो सिक्योरिटी होती है, फिर आप इनसिक्योर होते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए नहीं काम कर पाते हो। सेम अब चीज, जो हम भी लोग है दोनों में से रीजन, कोई हाँ, एक लेकिन जन। बैठ नहीं पाते, बैठते हैं तो पैरों में टीस सी मेरे होती है, इतनी मेरे टीस साथ होती भी है यही ना, होता है। बैठना मुश्किल होता है मेरे लिए, बैठना सैटरडे ही बड़े आराम मुश्किल से हो सोती जाता हूँ है। क्योंकि उनका हाफ डे होता है, बाकी दिन नहीं सो पाती हूँ। हाँ, वो ये बात तो मुझे भी बहुत बार सुनने मिली, जब मैं रहता हूँ तो तुम सो कैसे जाते हो, तो हम बोले तभी तो सोने में हाँ, मजा है, तुम देख रहे तभी तो हो, सोने में मिलता हो है। जाते हैं। कोई दरवाजा हम खड़काए, सो खुद गए जाओ, थे बेटी साढ़े जाग ग्यारह रही है, लेकिन आज खुद सुबह पता नहीं संभालो। क्यों अलार्म तो सुनाई दिया था, बट फोन की घंटी किसी की नहीं सुनाई दी, सॉरी। न पूजा जी ऋतु जी की सुनाई दी, ना तो नीलम जी की सुनाई दी। तो बता, अपने आप नींद खुला है, 4 बज के कितने 55 मिनट पे नींद खुली है, तो फिर मैंने तुरंत ज्वाइन किया, देखा तो स्टार्ट हो गया था। ठीक है। गुड मैं शुभ्रा, नींद यस। पूरी हो गई। राइट। निशि जी बोलिए, हाँ तो उठाया, क्या बात है, बोलिए। बस थैंक यू बोलना है और लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, बाकी कुछ भी नहीं कहना है। क्योंकि मम्मी का तो मैम काफी था, वो मैंने रिलीज कर लिया, पर सच बताऊं मैं, मेरी सिस्टर के लिए कभी मुझे फीलिंग नहीं आई, कभी नहीं आई। क्योंकि उन्होंने बहुत किया है मेरे लिए, क्योंकि मेरा जितना आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क होता था, मुझे नहीं आता है करना, अभी भी नहीं आता है। वो ड्राइंग का फाइल बनाना साइंस की, वो सारा काम मेरी दीदी ही करती थी, बड़ी वाली। आई नो, मेरी दीदी भी बहुत मेरा प्रोजेक्ट्स बनाती थी। लेकिन और उसके वही सारे स्केच पेन सभी चीज वही खरीद के लाती थी अपने पॉकेट मनी से। मेरे पास ज्यादातर कुछ होता नहीं, तो मैं वेली टाइप, अरे क्या बनेंगे, कौन करेगा बोल के। ये मुझे ड्राइंग अभी भी नहीं आती है। बेटा मेरा बहुत अच्छी करने लगा है एक्चुअली, कल उसने एक हनुमान जी की मैम स्केच बनाई है, मैं आपको शेयर करूंगी। वो बहुत अच्छी, मुझे ड्राइंग अभी भी नहीं आती है। मेरा ड्राइंग का काम मेरी दोनों दीदी करती थी, मुझे बस मुझे मस्का लगाना पड़ता था, ठीक है ये कर दूंगी आपका, लेकिन मैंने कभी नहीं किया है अपना ये वाला काम, प्रोजेक्ट वाले। राइट। चलिए, तो गुड टाइम, ये पितृ पक्ष के दौरान बहुत अच्छा मोमेंट है, जो ऐसा नहीं है कि जो चले गए हैं उसी के लिए हम लोग ये करते हैं। हम कभी कभी रियल टाइम में भी अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करते, ग्रेटिट्यूड नहीं दे पाते किसी भी वजह से, ऐसा नहीं कि हम देना नहीं चाहते, बट नहीं होता है वो चीज़। तो दिस इज अ कॉन्शियस एफर्ट, आप एक कॉन्शियस हो के उस चीज़ को करते हो। इट्स ब्यूटीफुल, जैसे मैं कॉन्शियसली अपने हस्बैंड को थैंक यू बोलती हूँ, एकदम जाके थैंक यू बोल जाते, तो बोलता क्या हुआ, कुछ काम है क्या, यही बोलते हैं। बोलते बोले हाँ काम है, यही है कि आगे भी काम करते रहो, सुनते रहो, पंचिंग बैग बने रहो, इसी के लिए थैंक यू बोला है। तो ये राइट।
उतना ही होता है। सो यू हैव टू बी ग्रेटफुल टू व्हाट यू हैव इन लाइफ। लड़ने झगड़ने के लिए भी अगर कोई है, दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि किस पर खुन्नस निकालेंगे। इट्स लाइक दैट। सो सभी मतलब रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो कितना खून जला रहे हो हमारा कभी कभी, बट ये जस्ट यू नीड टू लव देम। ठीक है, चलो गाइस, हैव अ ब्यूटीफुल डे। 6 बजने वाले हैं, दिन की शुरुआत करें। पूजा, गुड टू सी यू टुडे। ये कब सोती है कब उठती है वो ये इसी आत्मा को मालूम है। ठीक है, क्या दिन मैम कैसे मुझे चलाने हैं वो उसको ही मालूम है। मैम मुझे भी नहीं पता है, बिकॉज अभी रिसेंटली मैं कह रही थी ना, मेरा एक्चुअली इटली रीजन दिया हुआ है, और जो मेरे को सपोर्ट कर रहा है वो यूके में है। वो सोने गई है, मैं उठ गई हूँ, कहती तुम्हारा जल्दी उठ गई। मैंने कहा हाँ उठ गई। यही चल रहा है मैम, सही कह रहे हो, कुछ नहीं पता क्या चल रहा है, कब उठ रही हूँ कब सो रही हूँ नहीं पता। भगवान जाने, डिवाइन जाने क्या करा रहे हैं, जब तक करा रहे हैं, कर रहे हैं मैम। अरे करो करो, जवान खून है तुम्हारा, सब करो। ये सब हम लोग भी बहुत किए हैं। अब हम बहुत बुजुर्ग होने के बाद बोले अब हाय अब थोड़ा सेट कर लेते हैं अपने। अब ना हो पाएगा आज। मैम एक्चुअली कई बार हो जाता है मेंटल सैचुरेशन, बट यही टाइम है। राइट राइट बस राइट। मैम ब्लेसिंग बनाए रखो कि और करते रहे अरे बिल्कुल। जब तक है जान। अब तक के जान टाइप हो गए, ग्रेट। चलो गाइस, ब्यूटीफुल। थैंक यू। यस बहुत मैम, दिन के बाद लग रहा है जैसे तेरे से बात हो रही है, अच्छा लगा। यस मैम, साउंडिंग थैंक गुड। यू, थैंक यू मैम। चलो गाइस, तो विद दैट ब्यूटीफुल स्माइल ऑन एवरीवन्स फेस, आत्माओं सिर्फ दुखी बनाते मत रहो। सब प्रियजन हमारे आसपास ही हैं, याद करो, खुश रहो। मैं तो मतलब फादर को अब ऐसे ऐसे देखती हूँ, मतलब चलो देख लेंगे, पप्पा दिखाई दो बोल के। तो आई जस्ट रिमेम्बर हिम दैट वे। तो आप लोग भी कर सकते हैं, इट इज नॉट रॉकेट साइंस। ठीक है, चलो गाइस, विद दैट ब्यूटीफुल नोट बाय मैम, एंड एवरीवन हैव अ ब्यूटीफुल डे। बाय बाय। थैंक लव यू, थैंक थैंक यू लव यू मैम, सो थैंक यू मच, सो थैंक मच। यू थैंक यू। लव हैप्पी बर्थडे यू, बाय। सभी को, लव लव यू। एवरीवन। बाय बाय।